Hello everyone. Yesterday we have completed all the rules related to your verbs, right? So, yesterday one thing was left, that was verbs that are often confused. ठीक है, तो वो किस टाइप का एरर दे देगा? वो क्या करेगा, जहाँ पे V3 लगनी है शायद वो V2 लगा देगा, या V1 लगना है तो V3 लगा देगा. तो वो इस तरीके से करता है. और कभी कभी क्या होता है दैट देयर आर टू वर्ब्स, ओके, द स्पेलिंग इज सिमिलर. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल कि जैसे यहाँ पे भी फेल है, यहाँ पे भी फेल है, बट देयर मीनिंग इज डिफरेंट. ठीक है, तो वो आज हम देखेंगे कि फर्स्ट फॉर्म मतलब सेकेंड या थर्ड फॉर्म क्या होती है इसकी, और इसकी क्या होती है, ये अलग अलग होती है. ठीक है, तो आपको इसमें भी वो एरर देता है. ठीक है, सो आज हम ये देखेंगे. और इसके साथ हम क्या करेंगे, जो सीरीएस 1 2025 है और जो एनडीए का सॉरी, एनडीए का क्या है कि जो 2025 और 2024 में उसने एरर डिटेक्शन नहीं पूछा है. सो बट ये चीज़ें आपकी हेल्प करेंगी, बाकी पार्ट्स ऑफ स्पीच में भी आपको हेल्प करेगा. जैसे अभी हम शिफ्ट करेंगे, जैसे नाउन से रिलेटेड, एडजेक्टिव से रिलेटेड, प्रोनाउन से रिलेटेड, प्रेपोजिशन से रिलेटेड, डिटर्मिनर्स से रिलेटेड. ठीक है, जब हम प्रेपोजिशन और डिटर्मिनर्स वाली क्लास करेंगे तो हम उसमें क्या करेंगे, जो भी एरर डिटेक्शन वाले क्वेश्चंस है वो भी कर लेंगे, और जो प्रॉपर प्रेपोजिशन एंड डिटर्मिनर्स वो आते हैं उसको भी हम उसमें ही कंपाइल कर लेंगे. ठीक है, उसके हम अलग से क्लास करेंगे प्रेपोजिशन एंड डिटर्मिनर्स की. ठीक है, चलिए अब देखिए हम एनडीए 2 2023 का देखेंगे, क्योंकि 2024 एंड 2025 में नहीं हुआ है. ठीक है, रिलेटेड टू दिस टॉपिक ओनली. नाउ वर्ब्स ऑफन कंफ्यूज. सो फर्स्ट इज वेरी इजी, स्विंग, स्वंग, स्वंग. देखो आपको ये याद करना पड़ेगा. क्यों? क्योंकि अभी इसी में वो एरर डाल रहा है. तो अगर आपको ये पता होगा, कम से कम इतना तो कर लो. ठीक है, मैं आपको बता दूंगी, ईजी है, इतना कर लोगे तो थोड़ा तुम्हें समझ आ जाएगा. अब क्या है, स्विंग, स्वंग, स्वंग. तो स्विंग मीन्स झूलना, तो सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब इज स्वंग एंड थर्ड फॉर्म इज ऑल्सो स्वंग. ठीक है, इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है. अब ये वाला होता है रिंग, रंग, रंग. अब ये जो रिंग है ये क्या होता है, स्क्वीज करना. ठीक है, जैसे कपड़े आप स्क्वीज करते हो, पानी निकालते हो स्क्वीज करके, सो दैट इज रिंग, रंग, रंग. तो रंग, रंग. ठीक है, स्टिंग, स्टिंग तो पता ही है, काटना, स्टंग, स्टंग. अब आता है हमारे पास, एक होता है ये वाले फाइंड का फाउंड, और एक होता है ये वाला फाउंड. अब दोनों में क्या डिफरेंस है? फाइंड होता है ढूंढना. अगर फर्स्ट फॉर्म वाला फाइंड है तो अगर कहीं वो ढूंढने की बात कर रहा है तो उसका सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब एंड थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब क्या होगा, फाउंड एंड फाउंड. ठीक है, बट वहीं पे अगर वो कोई चीज़ इस्टेब्लिश करने की बात कर रहा है, जैसे कि अगर स्कूल की बात है कि वो स्कूल वॉज फाउंडेड इन दिस एंड दिस, मतलब वो इस्टेब्लिश किया गया है कोई चीज़, तो हम ये वाला फाउंड यूज़ करेंगे. एंड फाउंडेड एंड फाउंडेड, तो उसका सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब एंड थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब विल बी फाउंडेड एंड फाउंडेड. ठीक है, और ये आ चुका है आपको PYQs में. अब आता है, एक आता है आपके पास फॉल, एक आपके पास आता है फेल. अगर तो वो गिरने की बात कर रहा है, कोई भी चीज़ गिर गई, ठीक है, अपने आप गिर गई, तुम गिर गए, है ना, तो दैट इज फॉल, गिर गया. तो उसका अगर आपको सेकेंड एंड थर्ड फॉर्म लगाना है तो दैट इज फेल एंड फॉलन. ठीक है, फेल एंड फॉलन. बट अगर फेल की बात करता है, अब फेल किसी में क्या होता है, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब भी होता है. फेल का मतलब क्या होता है, ये वाले फेल का मतलब क्या है आपका, कि फॉर एग्जाम्पल आप कोई चीज को गिराते हो, मतलब कि लाइक ट्री काट के फेंक दिया, तो आपने वो चीज गिराई ना, है ना, तो वो फेल हो गया. दे फेल्ड सेवरल लार्ज ट्रीज फॉर टिम्बर. ठीक है, तो दे फेल नहीं आएगा, वहां पे क्या आ जाएगा, दे फेल्ड, क्योंकि उनके द्वारा कोई चीज हुई है ना. सो यहाँ पे ये वाला फेल्ड एंड फेल्ड आ जाएगा. ठीक है, बिफॉल का मतलब क्या होता है, कुछ तो भी नेगेटिव हुआ है किसी वजह से, तो दैट इज बिफॉल. ठीक है, जैसे कि बीफॉल का बीफेल एंड बीफॉलन, मतलब ये दोनों सेम ही ले, जैसे बीफेल फॉलन वैसे ही ये है. जैसे अर्थक्वेक एंड अर्थक्वेक, एक सेकेंड, एंड नहीं आएगा यहाँ पे आपका आ जाएगा
earthquake befall a city. ठीक है, चलिए अब क्या होता है कि फ्लाई, ये तो सबको पता ही है फ्लाई क्या होता है, उड़ना। तो फ्लाई, फ्लू, फ्लोन, तो ये सबको पता है। बट एक होता है फ्लो वाला भी होता है। फ्लो मतलब क्या होता है, आपका जैसे पानी का फ्लो हो गया है ना, सो दैट इज फ्लो, फ्लोड एंड फ्लोड। ओके। स्ट्राइक, स्ट्राइक डाउन करना कोई चीज़ को, है ना, या फिर कोई चीज़ को अटैक करना, दैट इज स्ट्राइक। सो स्ट्राइक, स्ट्रक, स्ट्रक। स्टिक, चिपक जाना। स्टक मतलब कहीं पे भी आप क्या हो गए हो, स्टक हो गए हो, स्टक। इजी। अब यहाँ पे सी, सॉ, सीन सबको पता है, ये देखने वाला है। बट एक ये भी होता है सॉ, सॉर्ड एंड सॉर्ड, और सॉन भी बोल सकते हो आप। सॉ क्या होता है, एक वो होता है ना, फॉर एग्जाम्पल आपका ये कोई वुडन लॉग है और वुडन लॉग को आप काटते हो सॉ से, है ना, एक होता है ना आपके पास इंस्ट्रूमेंट सा होता है काटने के लिए। सो दैट इज सॉ, ये वो वाला सॉ है, ठीक है। सो सॉ, सॉर्ड एंड सॉन। अब आता है फ्ली। फ्ली मीन्स भाग गया। फ्ली, फ्लेड, फ्लेड। ओके। अब आ जाता है, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एक होता है अफेक्ट, एक होता है इफेक्ट। जो अफेक्ट होता है वो क्या होता है, जब भी किसी के मतलब ये वाले अफेक्ट का मतलब होता है इन्फ्लुएंस करना, ठीक है। ये अफेक्ट क्या होता है आपका, कोई भी चीज़ को आप इन्फ्लुएंस कर रहे हो, जैसे कि वेदर ने अफेक्ट कर दिया मेरे मूड को, अफेक्ट किया मतलब मेरे मूड को इन्फ्लुएंस किया। बट अगर किसी चीज़ का कॉन्सिक्वेंस आ रहा है, जैसे कि द इफेक्ट ऑफ द मेडिसिन, मतलब इसका कुछ ना कुछ कॉन्सिक्वेंस आ रहा है। क्या इफेक्ट था, फीलिंग ऑफ काम। तो ये कुछ ना कुछ कॉन्सिक्वेंस, जब कॉन्सिक्वेंस की बात आएगा तो इफेक्ट होगा, और जब इन्फ्लुएंस की बात कर रहा है तो अफेक्ट होगा, ठीक है। सेकेंड थर्ड फॉर्म आप देख लो। नेक्स्ट इज रेंड। नाउ व्हाट इज दिस रेंड, अगर वियर एंड टियर की बात करता है, मतलब आपने क्या कर दिया, कोई भी चीज फाड़ देना, चीर फाड़ कर देना, दैट इज रेंट, वो ये वाला रेंट है। तो इसका सेकेंड थर्ड फॉर्म क्या होगा, रेंट, रेंट होगा। ओके। तो ये जैसे कि द डॉग ट्राइड टू रेंट द टॉय, टॉय को चीर फाड़ करना चाहा उसने, सो दैट इज रेंट। बट एक होता है रेंट, जो सबको पता है रेंट पे करते हैं, तो उसका सेकेंड थर्ड फॉर्म होता है रेंटेड एंड रेंटेड। अवेक, अवोक, अवोकन, सॉरी, अवेक, अवोक एंड अवोक ही है। आप अवोक भी लिख सकते हो और अवेकन भी लिख सकते हो। वेक का मतलब ये देखो, ये थोड़ा ज़्यादा फॉर्मल में आप यूज़ करते हो, और वेक मीन सिंपली उठाना, उठना, ठीक है ना, वेकअप। वोक एंड वोकन। अब यहाँ पे देखो कंफ्यूजन कहाँ पे होता है, इस वाले में होता है, लाए, लाए, ले। अब ये जो वाला लाए है, तो ये सिंपल आपको झूठ वाला पता होगा, एक झूठ होता है, तो लाइड, लाइड, सिंपल झूठ बोला, ठीक है, तो सिंपल लाइड, लाइड हो गया। बट अब यहाँ पे दिक्कत कहाँ पे आती है, यहाँ पे एक होता है लाई, मतलब लेटना, ठीक है, क्या होता है, लेटना, और इसी का सेकेंड फॉर्म होता है लेटने का, दैट इज ले। एंड थर्ड फॉर्म क्या होता है, लेन। फॉर एग्जाम्पल, हर बॉडी हैड लेन देयर फॉर अबाउट 2 months, पड़ी हुई थी वहां पे, लेटी हुई थी उसकी बॉडी फॉर अबाउट 2 months, ठीक है ना। कोई चीज का अगर लेटने का आप दिखा रहे हो तो वो क्या हो जाएगा, लाए, ले, लेन। बट वहीं पे आता है ले, लेड, लेड। इसका मतलब क्या होता है, कोई भी आप चीज को नीचे रख रहे हो, ठीक है। अब नीचे भी कहाँ रख रहे हो, कोई फ्लैट जगह पे रख रहे हो, कोई हॉरिजॉन्टल पोजीशन पे रख रहे हो, सो उसको क्या बोलोगे आप, टू पुट समथिंग डाउन इन अ फ्लैट और हॉरिजॉन्टल पोजीशन। जैसे फॉर एग्जांपल, यह मुर्गी का जो अंडा होता है ना, मुर्गी वाला जो एग्जांपल है, मुर्गी जो ले करती है एग्स, वो इसके अंडर आता है, ठीक है। सो टू पुट समथिंग डाउन, सो वो क्या आ जाएगा आपके पास, ले, लेड एंड लेड। अब नाउ दिस इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब दो तरीके के हैंग होते हैं, एक तो हो गया किसी को फांसी पे चढ़ा देना, दैट इज ऑल्सो हैंग। एक होता है कोई चीज आप टांगते हो ऊपर, दैट इज ऑल्सो हैंग ना। अब कौन सा होगा, देखो आपको पता है कि अब जज बोलता है दैट ही शुड बी हैंग टिल डेथ, तो वो वाला हैंग्ड होता है लटक जाना, एकदम
फांसी लगा देना, दैट इज द मैन वॉज हैंग्ड फॉर हिज क्राइम्स. नाउ बट अगर आप कोई चीज़ टांगते हो, सिंपल टांगते हो, जैसे कपड़े टांगते हो, कुछ भी टांगते हो, तो दैट इज योर हंग. हंग होगा, मीन्स द वॉल्स वर हंग विद हर पेंटिंग्स. अब ये कुछ ऐसे हैं जो सेम ही रहते हैं, जैसे कास्ट कास्ट कास्ट, ये नहीं होता कास्टेड, कास्टेड नहीं होता, कास्ट, टेलीकास्ट, फोरकास्ट या कॉस्ट, तो ये वैसे ही रहती हैं. ठीक है. नेक्स्ट आपके पास आता है लूज, लॉस्ट, लॉस, इजी है. राइज, रोज, राइजन एंड रेज, रेज्ड, रेज्ड. अब यहाँ पे देखना, इसको अच्छे से देखना. राइज तो सबको पता है, कोई भी चीज़ का राइज हो रहा है, ग्रोथ हो रही है, तो ये ग्रोथ वाला राइज है, तो ग्रोथ वाला राइज है तो उसमें रोज राइजन होगा. मीन्स ये इनट्रांजिटिव है. इनट्रांजिटिव मतलब क्या होता है, जो अपने साथ ऑब्जेक्ट नहीं लेता है. जैसे उसने बोला द प्राइसेस विल राइज, कोई ऑब्जेक्ट आया इसमें, नहीं आया. बट रेज, रेज क्या होता है कि ये ट्रांजिटिव है. फॉर एग्जाम्पल ये अपने साथ कुछ ना कुछ ऑब्जेक्ट लेगा, मतलब रेज विद रिस्पेक्ट टू व्हाट, जैसे कि चिल्ड्रन को भी रेज किया जाता है, वॉइस को रेज किया जाता है, बैरियर को रेज कर रहे हो आप, है ना, तो वो वाला रेज है ये. तो इट विल टेक सम ऑब्जेक्ट विद इट. अराइज, अरोज, अराइजन, वही है ऊपर वाला. ना राउज, राउज्ड, राउज्ड क्या होता है, राउज होता है जगाना किसी को, सो दैट इज सिंपल राउज. ठीक है, राउज्ड, राउज्ड. अब दो चीजें आती हैं फिर से, दैट इज बाइंड, बाउंड, बाउंड. ये जो बाइंड है दैट इज एक दूसरे के साथ जोड़ना, टुगेदर, ज्वाइन करना, दैट इज बाइंड. बट उसी का सेकेंड फॉर्म इज बाउंड एंड थर्ड फॉर्म इज बाउंड. बट एक और बाउंड होता है, दैट इज दिस. ये बाउंड क्या होता है कि कुछ कोई भी चीज़ को आप रिस्ट्रिक्ट कर रहे हो, दैट इज बाउंडेड बाय दिस, है ना, कि मैं इससे बंधा हुआ हूँ, सो दिस इज रिस्ट्रिक्शन. रिस्ट्रिक्ट करना, ये हो गया आपका वो वाला बाउंड. और ये हो गया कौन सा वाला, बाउंड, मतलब एक दूसरे के साथ टुगेदर वाला, जुड़े रहना एक दूसरे के साथ. ठीक है ना. नेक्स्ट इज प्रैक्टिस, प्रैक्टिस्ड, प्रैक्टिस्ड. ये सबको पता है, बट इसमें मैं आपको एक चीज़ बता दूं, जो ये वाला प्रैक्टिस होता है दैट इज वर्ब. सबको पता है कि कोई भी चीज़ आप कर रहे हो, जैसे कि एक्सरसाइज की प्रैक्टिस कर रहे हो आप, फुटबॉल की प्रैक्टिस कर रहे हो, तो वो ये एस वाला आएगा. बट देर इज वन मोर जिसको आप एज अ नाउन यूज करते हो, दैट इज प्रैक्टिस. सी वाला होता है. ये होता है जैसे कि हमारी प्रैक्टिसेस क्या हैं. प्रैक्टिसेस मतलब जैसे कि मैं मेरी प्रैक्टिस क्या है, जैसे कि डॉक्टर एज अ प्रैक्टिस, वो तुम्हारा क्या है, जॉब प्रोफाइल है, तो उसमें सी आ जाएगा. या फिर अगर हम कल्चर में भी करते कि हमारी प्रैक्टिसेस क्या है, कि वर्शिप करना या फिर ऐसे मैरिज करना, सो वो प्रैक्टिसेस होती हैं. ठीक है, समझ आया. अब एक होता है ग्राइंड, मीन्स कोई चीज़ को कूटना, दैट इज ग्राइंड करना. ठीक है, सो उसका सेकेंड थर्ड होता है ग्राउंड एंड ग्राउंड. बट एक सिंपल ग्राउंड भी होता है, अगर वो बोलेगा कि ये बहुत ग्राउंडेड बंदा है ना, ज़मीन से जुड़ा हुआ बंदा है, सो ये वो वाला ग्राउंड है. ठीक है, हम्बल है. ग्राउंड, ग्राउंड, ग्राउंडेड. यहाँ पे आपका ग्राउंडेड आएगा. ठीक है, चलिए नेक्स्ट आपके पास होता है बियर. बियर, अब दो टाइप के बियर होते हैं आपके पास, ये वो भालू वाला बियर नहीं है. ठीक है, दैट्स अ नाउन. ये वर्ब वाला बियर है. एक होता है बियर का. अब दोनों ही बियर के जो सेकेंड फॉर्म होती है वो बोर ही होता है. तो कन्फ्यूजन किस में है, थर्ड फॉर्म में है. एक होता है ये ई वाला बॉर्न, एक होता है सिंपल वाला बॉर्न. जो सिंपल वाला बॉर्न है इसका मतलब वो जन्म देना. ठीक है, ही बियर अ चाइल्ड, है ना, या फिर उसके बाद है और शी बोर अ चाइल्ड. ठीक है, तो मतलब बच्चे का पैदा करना, कोई भी, है ना, पैदा करने वाला या बॉर्न वाली कोई भी चीज़ होगी तो वो ये वाला बियर होगा. बट एक होता है कोई भी चीज़ को कैरी करना, इंड्योर करना, जैसे कि मैं बर्डन लेके बैठी हुई हूँ, है ना, कैरी करके बैठी हुई, सो तो शी बोर द बर्डन. ओके, अब देखो ये हो गया. विंड के साथ आता है वाउंड, इसको वाउंड बोलते हैं, नॉट वूंड. ठीक है, ये आ गया आपका वाउंड. विंड, वाउंड, वाउंड. ठीक है, अब ये वाला क्या होता है, कोई भी चीज़ को रैपअप करना, जैसे कॉइल में रैपअप करना. ये देखो कॉइल में रैपअप करना, जैसे विंड होती है ना, वैसे कॉइल में रैपअप मतलब वाइंड अप करो. बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं, वाइंड अप करो इस चीज़ को. सो वाइंड, वाउंड, वाउंड. तो ही वाउंड द स्ट्रिंग अराउंड द स्पूल. वाउंड कर लिया उसने एक दूसरे के साथ. बट ये जो वूंड है, ये वो कौन सा जो जख्म हो जाता है ना,
लग जाती है, तो ये वो वाला वूंड है। सो वूंड, वूंडेड, वूंडेड। चलिए नेक्स्ट आपका आता है, एक आता है फोरगो, एक होता है फॉरगो। दोनों का देखो, दोनों में सिर्फ एक ही चीज़ का वो है, एक में ई लग रहा है, एक में ई नहीं लग रहा, बाकी सेम ही है। अब फोरगो का मतलब क्या होता है कि उससे पहले आना। जैसे कि उसने बोला जो मेन कोर्स है विल फोरगो द डेजर्ट, मतलब कि जो मेन कोर्स है वो डेजर्ट से पहले आ जाएगा। तो इसका मतलब ये वाले फोरगो मतलब बिफोर, कि पहले आना। बट ये वाला फॉरगो का मतलब क्या होता है कि मैं एब्सटेन कर रहा हूँ, ठीक है, मैं अपने आप को रेजिस्ट कर रहा हूँ, मैं एब्सटेन कर रहा हूँ, मैं पीछे हूँ इससे, ठीक है, मैं इससे सहमत नहीं हूँ। सो शी चूज टू फोरगो द पार्टी, उसने पार्टी को छोड़ दिया, एब्सटेन कर दिया, बिकॉज शी वॉन्टेड टू फोकस अपॉन हर स्टडीज, ठीक है। अब एक और है स्प्रिंग, स्प्रैंग, स्प्रंग। अब ये स्प्रिंग का मतलब क्या होता है, कुछ सडन मूवमेंट होती है तो उसको आप ये वाला बोलते हो, और अपीयर हो रहा है या कोई चीज़ ओरिजिनेट हो रही है तो स्प्रैंग एंड स्प्रंग, ठीक है। अब चलिए हम क्वेश्चन की तरफ चलते हैं इससे रिलेटेड। चलिए अच्छा पहले एनडीए वाले कर लेते। देखो ये मैंने आपको कल वाले में बताया था कि अगर ब्रेड बटर, अगर आप एज अ एंटिटी ले रहे हो, खाने वाली चीज़ ले रहे हो, तो उसके साथ क्या होगा, जितनी चीज़ें होंगी उसके हिसाब से आप क्या लगाओगे उसके साथ, उसके हिसाब से आपका वर्ब लगेगा, है ना। अब यहाँ पे क्या है, ब्रेड बटर एंड जैम, आर कहाँ गया, वेयर इज आर, तीन चीज़ें हैं ना, तो आर लग जाएगा इसके साथ। बट मैंने आपको बोला था कि ब्रेड एंड बटर इज डिफिकल्ट टू अर्न, वो ब्रेड एंड बटर एज अ लाइवलीहुड लिया हुआ था उसने, एक सिंगल एंटिटी, इसलिए इज लगा। बट अगर मैं बोलूँ दैट ब्रेड एंड बटर आर सोल्ड हेयर, क्योंकि ब्रेड अलग बटर अलग सोल्ड होगा, सो आर आएगा उसमें, ठीक है। अब यहाँ पे है $10,000, अब ये प्लूरल में है आपका $10,000, ठीक है, तो इसके साथ क्या लगेगा, इज नहीं लगेगा, आर लेगा अपने साथ। एंड यहाँ पे देखो 365, सो इट इज़ अ सिंगल एंटिटी, ये आपका सिंगल एंटिटी की तरह यूज हुआ है, तो क्रिएट नहीं आएगा, तो वो सिंगुलर ही लेगा, सो क्रिएट्स आएगा। नेक्स्ट इज मेनी पीपल केम फ्रॉम फार अवे प्लेसेस टू प्रेड। अब मैंने आपको कल क्या बताया था कि आपकी जो वर्ब्स होती हैं वो इन्फिनेटिव या नॉन फाइनाइट होती हैं। इन्फिनेटिव कौन से होती है, जिनके साथ टू लगता है, और टू के बाद आप कभी भी वर्ब का सेकेंड या थर्ड फॉर्म नहीं लगाओगे, आप उसके साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ही लगाओगे। सो इसलिए टू प्रे आएगा, ठीक है। और जो आपकी इन्फिनेटिव होती हैं वो चेंज नहीं होती, चाहे तुम सेंटेंस का टेंस चेंज कर दो, नंबर चेंज कर दो, वो चेंज नहीं होगा, ये मैंने आपको कल ही बताया। सो टू प्रे आएगा, ठीक है, नॉट प्रेड। सेम है इफ यू वर टू, अब ये मैंने आपको बताया था विश वाले होते हैं। देखो अगर विश वाला कोई भी होता है तो उसमें वर यूज किया जाता है, इफ आई वर दिस, आई वर दैट, ठीक है। बट अब वर है तो हम विल यूज थोड़े ना करेंगे इसके साथ, हम इसके साथ क्या यूज करेंगे, वुड आएगा इसके साथ, क्या आएगा इसके साथ, वुड आएगा। एंड सेम यहाँ पे भी है, दे हैड प्रॉमिस्ड टू आया है, टू बी आएगा तो आप सेकेंड थर्ड फॉर्म जो आप V3 लगा सकते हो। बट अगर V नहीं है, सिर्फ टू है, इन्फिनेटिव वर्ब है, तो आप इसके साथ V1 ही लगाओगे, तो डिलीवर ही आएगा, ED नहीं आएगा, डिलीवर, ठीक है, डन। चलिए अब CDS 1 2025 का देख लेते हैं हम एक बार। अब देखना, मैंने आपको क्या बताया था कि जैसे कि मिस्टेक्स, जिस भी चीज़ के बारे में बात हो रही है, आप उसके अकॉर्डिंगली क्या करोगे, ऑक्सिलरी वर्ब जो है वो लगाओगे, ठीक है। अब उसने क्या बोला, द अनइंटेंशनल मिस्टेक्स मेड बाय द क्लरिकल स्टाफ वॉज ओवरलुक्ड। आपने क्या चीज़ ओवरलुक किया, क्लरिकल स्टाफ को किया क्या, नहीं, हमने मिस्टेक्स को ओवरलुक किया। तो मिस्टेक्स तो प्लूरल है ना, तो प्लूरल के साथ क्या लगेगा, वॉज लगेगा, वर लगेगा। नेक्स्ट आपके पास है सर्टेन एनिमल्स हैव अ टेंडेंसी टू कम्युनिकेट ओनली विद इट्स ओन स्पीशीज। अब मैं किसके बारे में बात कर रही हूँ, एनिमल्स के बारे में। एनिमल्स क्या है यहाँ पे, प्लूरल है। इट्स क्या है आपका, उसके बारे में बता रहा ना, इट्स किसके बारे में बता रहा है, किसकी जगह आप यूज कर रहे हो, एनिमल्स की जगह यूज कर रहे हो, तो एनिमल्स की जगह इट्स कैसे हो गया, देयर आना चाहिए था, प्लूरल है वो,
चलिए नेक्स्ट उसने बोला है दैट एज सोन एज द क्लॉक चाइम टू अनाउंस द आवर एट मिडनाइट शी स्प्रंग अप फ्रॉम हर बेड। अब आपको इतना तो पता है कि यहाँ पे V2 आना चाहिए। V3 कब आएगा? अगर परफेक्ट होता तो आप V3 लगाते, बट परफेक्ट तो है नहीं है। और स्प्रंग क्या है आपका? V3 है। सो इसीलिए यहाँ पे आपका गलत हो जाएगा, तो स्प्रैंग आएगा। ठीक है, देयर आर पीपल। ओके, नेक्स्ट आपके पास है ही वॉज अनेबल टू रिकॉल वेयर ही हैड हैंग्ड हिज शर्ट। हैंग्ड किसके लिए यूज करते हो? लटकाने के लिए। किसको लटकाने के लिए? अगर फांसी दी जाती है किसी को, सो उसमें हैंग्ड होता है। बट अगर शर्ट को टांगना है, वॉल पे पेंटिंग को टांगना है, तो उसमें अगर सेकेंड फॉर्म आपको यूज़ करनी है या थर्ड फॉर्म, अब ये परफेक्ट है तो उसके साथ V3 यूज़ होगा, तो V3 भी क्या होता है आपका? हंग होता है। तो देखा, ये यूज़ किया जाता है। ठीक है, बाकी आप खुद सॉल्व करना अच्छे से। पहले ये वाले जितने भी आपके रूल्स हैं वो आप एक बार अच्छे से देख लेना, फिर उसके बाद खुद सॉल्व करना। ठीक है, एक बार हम CDS 2 2024 का भी कर लेते हैं। वेट, ये वाले भी कर लेते हैं। 2 क्वेश्चंस करते हैं, इसमें भी 2 क्वेश्चंस हैं। उसने बोला था कंपनीज फिनोमिनल सक्सेस। मैंने आपको क्या बोला था कि जो अनकाउंटेबल चीज़ है, इवन जो अनकाउंटेबल नाउन भी होता है वो भी अपने साथ सिंगुलर ही लेगा। ठीक है, जो अनकाउंटेबल नाउन है या वर्ब है वो अपने साथ क्या लेगा? सिंगुलर लेगा। तो इसलिए आर नहीं आएगा, वो क्या आएगा? इज आएगा। अब मैंने क्या बोला? अगर ईदर और होगा, क्या होगा? ईदर और होगा, तो उसमें जो भी वर्ब के साथ वाला होगा, हमेशा साथ वाला जो सब्जेक्ट होगा उसके अकॉर्डिंगली वर्ब लगेगा या ऑक्सिलरी वर्ब लगेगा। यहाँ पे क्या है? फ्रेंड्स है, प्लूरल है, तो प्लूरल के साथ क्या लगेगा? इज लगेगा, आर लगेगा। सो इसमें आर लगेगा। ठीक है, तो जो पास में होगा। ठीक है, डन। चलिए बाकी आप खुद करिए। और क्या करना कि मैंने ऑलरेडी इस पर वीडियोस बना दी हैं। ठीक है, पहले की बनाई हुई हैं, मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको डाल दूंगी। वहाँ पे मैंने सारे के सारे PYQs आपको करवाए हुए हैं, तो आप वहाँ से कर सकते हो। ठीक है, सो दिस इज़ इट फ्रॉम माई साइड। थैंक यू सो मच।